हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ ओलंपियाड में पूछे गए प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये प्रश्न देखिए काफ़ी टेक्निकल होते हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि प्रश्न ही गलत पूछा गया है। जरा प्रश्न को देखना, यहाँ पर देखिए 6/6/6 लिखा है। बहुत सारे बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, उनको भाग आता है लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको अरेंज करने नहीं आता होगा, इसीलिए नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रश्न बहुत ही ईजी है, एक बार आप ध्यान से देखोगे तो आप आराम से सीख पाओगे। यहाँ पर 6/6 लिखा है, अगर आप 6 में 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। जैसे यहाँ पर मैं अलग से बताता हूँ, अगर आप 6/6 कहीं लिखा है तो इसे आप क्या लिख सकते हो? 6/6 लिख सकते हो। 6 से 6 काटोगे कितना आएगा? 1 आएगा। बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो 6/6 लगा है इसकी जगह पर मैं अब 1 लिख देता हूँ। अब भागे 6 बचा हुआ है तो यहाँ पर मैं भागे 6 डिवाइड 6, भाग को ही डिवाइड कहते हैं। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो देखिए 1 डिवाइड कितना है? 6 है, यानी 1/6 है। अगर कहीं पर 1/6 लिखा हुआ है तो इसे आप कैसे लिख सकते हो? 1/6 लिख सकते हो। भाग का मतलब यहाँ पर बटे का चिन्ह लग जाता है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? जो 1/6 लिखा है इसे हम 1/6 लिख सकते हैं। इसके बाद क्या बच रहा है? इसके बाद भागे 6 बच रहा है, तो यहाँ पर आप भागे क्या इस तरह से 6 लिख लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 6 के नीचे कोई भी चिन्ह नहीं है तो बटे आप क्या 1 लिख सकते हो। अब ये क्या बन चुका है? भिन्न का भाग बन चुका है। सभी को समझ में आ रहा है? जब ये भिन्न का भाग बन चुका है तो ये 1/6 है, तो इसे आप 1/6 लिखोगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाता है, सामने वाली भिन्न जो है उल्टी लिखी जाती है। 6/1 है तो 1/6 लिखा जाएगा। अब 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा? 1 ही आएगा। लेकिन 6 × 6 करोगे तो कितना आएगा? 36 आ जाएगा। तो 1/36 इसका क्या होगा? आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि प्रश्न जो है थोड़ा लौटा के पूछ दिया है। तो जो आपका मैथ ओलंपियाड वाला टेस्ट होता है, कहीं भी हो, चाहे अपने देश में हो चाहे दूसरे देश में हो, एक बार आप पेपर को सॉल्व करोगे काफ़ी मजा आएगा। डेली सॉल्व किया करिए, बहुत सारे टेस्ट होते रहते हैं। चलिए आगे हम लोग प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न देखिए उससे आपको कठिन दिखाई दे रहा है लेकिन उससे हल्का है। हल्का का मतलब क्या है? सरल है। यहाँ पर देखिए ये भी प्रश्न, जैसे देखिए प्रश्न जब बहुत सारे बच्चों से नहीं सॉल्व होता है ना तो कहते हैं कि लगता है प्रश्न गलत है। हमारे साथ भी होता था जब हम भी छोटे थे, तो हमारे सर से जब प्रश्न नहीं लगता था तो कहते थे लगता है बेटा प्रश्न किताब में गलत छाप दिया है। और कभी कभार छाप भी देता था तो हम लोगों को भी दिमाग में आ जाता था, जब हमसे भी नहीं लगता था, लगता है किताब में प्रश्न गलत दिया है। लेकिन ना, प्रश्न सही है, कभी कभार होता है, अब नहीं होता है। अब किताबें जो होती हैं बहुत जांच परख के छापी जाती हैं। चलिए यहाँ पर देखिए 12/4 गुणे 8/3 ब्रैकेट में 6+2 लिखा हुआ है। ये प्रश्न तो सॉल्व करना काफी इजी है। यहाँ पर देखिए 12/6 है, तो अगर आप 12 में 4 से भाग दोगे कितना आएगा? 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। इसके बाद गुणे 8/3 है तो गुणे आप 8/3 लिख लीजिए। ब्रैकेट में देखिए 6+2 है। अब यहाँ पर 8/3 और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो आप गुणे का चिन्ह इस तरह से लिख सकते हो और 6 और 2 को जोड़ लोगे, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप बटे 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके भी नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे आप 1 लिख सकते हो। ये भिन्न का क्या बन चुका है? भिन्न का गुणा बन चुका है, तो भिन्न का गुणा आप बड़े ही प्रेम से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए 3 से क्या हो जाएगा? 3 कट जाएगा, बचेगा क्या? नीचे 1 बचा है तो सबकी कहानी खत्म कर दीजिए, 1 का मतलब कुछ भी नहीं रह गया। अब यहाँ पर क्या और बचा है? 8 × 8 बचा है, तो 8 हटाएं कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा? 64 आएगा। बातें समझ में आ गई होंगी कि ये प्रश्न किस तरह से सॉल्व हुआ है। इसको आप मुझवानी भी बता सकते थे। जैसे 4 में आप 12 में आप 4 से भाग दिए, 4 3 कितना आया? 12 हुआ। 3 से 3 कट गया, अच्छा 2 जोड़ लो, 6 2 कितना हो जाएगा? 8 8 × 8 करोगे कितना आएगा? 64 आएगा। बातें समझ में आ गई। और इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव भी समझाया, आना चाहिए समझ में। तीसरा प्रश्न देखिए काफी मस्त प्रश्न है। ऐसे प्रश्न दे दिए जाए तो पक्का बच्चे कहेंगे कि लगता है क्वेश्चन गलत छापा है। इसमें करना क्या है? अगर सिर्फ बोल देगा हल कीजिए तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत छापा है, इसमें तो ना प्लस है ना माइनस है। तो ध्यान से समझिएगा, ऐसे प्रश्न मैथ ओलंपियाड में पूछ दिए जाते हैं। तब बुद्धि का जो बल्ब होता है ना वो जलाना पड़ता है। यहाँ पर देखिए
3 है ब्रैकेट में, ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, गुणे का चिन्ह होगा। अब तो सभी का बत्ती जल गया होगा दिमाग में, अब फट से सवाल को सॉल्व करने शुरू कर दोगे। यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 लिखना, कुछ भी नहीं है तो गुणे का चिन्ह बनाना, 2 है तो 2 लिखना, गुणे का चिन्ह बनाना, 5 लिखना, गुणे का चिन्ह बनाना, 2 लिखना, गुणे का चिन्ह बनाना, 4 लिखना। यानी इन सभी का आपस में क्या करना था, गुणा करना था। अब सोच समझ में आ गया होगा सभी को, क्योंकि अगर इनके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। बातें समझ में, जो बच्चे पहली बार ऐसी चीजें सीख रहे हैं वो दिमाग में बैठा लेना, तो जिससे आपको आगे चल के गलती ना हो। अब इनका गुणा करो, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, 30 दूना 60 हो जाएगा, 60 गुणे 4 करोगे 6 चौक 24, 200 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इधर 240 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आजकल हम भी मैथ ओलंपियाड के प्रश्न थोड़े बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो सोचे आप लोगों को भी करा दें, तो आप लोग भी करा करिएगा डेली। वैसे मैथ का जो अन्य चैप्टर है डेली पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।